मध्य प्रदेश की हॉट सीट कहलवाने वाली इंदौर विधानसभा एक में जहां कांग्रेस और भाजपा का कड़ा मुकाबला चल रहा है। इसी बीच दोनों ही पार्टी को टक्कर देने के लिए एआईएमआईएम पार्टी ने भी मैदान पकड़ लिया है। इंदौर विधानसभा एक में एआईएमआईएम पार्टी ने अपनी जोर आजमाइश दिखाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते कांग्रेस और भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी यासिर पठान ने चंदननगर में अपने जनसंपर्क के दौरान बताया कि दलित मुस्लिम आदिवासी समाज दोनों ही पार्टियों के लिए सिर्फ वोट बैंक है। चुनाव के बाद कोई भी पार्टी इन समाजों पर ध्यान नहीं देती है, जिसके कारण दलित मुस्लिम आदिवासी समाज की आवाज उठाने के लिए प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए हैं। वहीं पठान ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा सारे मुद्दों को नजरअंदाज करके सिर्फ धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती है, जो कि सरासर गलत है। पिछले 70 सालों से दलित मुस्लिम और आदिवासियों को ठक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने के लिए उनके वोट ले जा रहे हैं। लेकिन आज मौजूदा हालातों को अगर देखा जाए तो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुस्लिम हो, तीनों समाज की जो हालात हैं वो किसी छुपे नहीं है और बहुत दयनीय स्थिति के अंदर तीनों समाज हैं। और उन्हीं हालातों को ध्यान में रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दलित मुस्लिम का एक कॉम्बिनेशन बनाकर और आदिवासियों के साथ मिलकर एक थर्ड फ्रंट को ध्यान में रखते हुए उनकी क़यादत खड़ी करने के लिए चुनाव लड़ रही है। क्या मुख्य उद्देश्य है बाकी विकास को लेकर, क्या काम करेंगे? देखिए, सबसे पहला हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारा है, जो सियासत के अंदर हमारे को अपनी हिस्सेदारी चाहिए। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी दलित मुस्लिम आदिवासियों को अपनी सियासत में हिस्सेदारी नहीं देना चाह रही है। जब ऐवान की बात आती है, जब पार्लियामेंट की बात आती है तो हमारी आवाज़ उठाने वाला वहाँ कोई नहीं होता है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सबसे पहली कोशिश ये रहेगी कि मुस्लिम, दलित और आदिवासी जो तबके हैं, पसमानदा जो तबका है, उसकी आवाज़ असेंबली और ऐवान के अंदर उठाई जाए। एजुकेशन को लेकर के आपके क्या मुद्दे रहेंगे? बिल्कुल, एजुकेशन के लिए हमारे सदर बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक रोल मॉडल हैदराबाद के अंदर बनाया है। इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने मकसद नहीं है, बल्कि जो पसमानदा समाज है उन तमाम समाजों के लिए अच्छे बेहतर तालीम के इदारे खोलना और साथ ही उनको इंसाफ मिले, इसकी लड़ाई जमहूरी अंदाज में लड़ना। यासिर पठान, एआईएमआईएम एक नंबर प्रत्याशी। आप विधानसभा एक जो मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी हुई है, यहाँ से आपने नामांकन भरा है और कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने जो है कि अपने पुश्ते ही राज समझ रखा है मध्य प्रदेश के अंदर। वो सोचते हैं या वो चाहते हैं कि कोई भी तीसरा फ्रंट नहीं आकर उनके सामने लड़े। लेकिन इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारतीय जनता पार्टी को बताएगी कि मजलिस क्या है और कांग्रेस को भी बताएगी कि मजलिस क्या है। देखने में आता है कि दोनों ही पार्टियों ने दमदार कैंडिडेट अपने उतारे, तो उनका किस तरीके से सामना कर रहे हैं? देखिए, जैसा आपने बोला कि दोनों पार्टियों ने दमदार कैंडिडेट उतारे हैं, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दम यह है कि जब इलेक्शन हुए थे कारपोरेशन के पार्षद जैसे छोटे से चुनाव के, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री हैदराबाद की गलियों की धूल चाटी थी। ये है मजलिस का पावर, और वही पावर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नंबर विधानसभा के अंदर दिखाएगी। रही बात, आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, आप उनकी बोल रहे हैं, तो आप तमाम जानते हैं कि उनको नाम से ही 2 नंबरी के जाना जाता है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बात की पूरी कोशिश नहीं करेगी, बल्कि मैं गारंटी से देता हूं कि उन 2 नंबरियों को कभी हम 1 नंबर ही नहीं होने देंगे। कांग्रेस में संजय शुक्ला भी आपके उम्मीदवार है और वो भी दमखम से लगे हुए हैं। संजय शुक्ला जी ने तो भारतीय जनता पार्टी कैलाश विजयवर्गीय का टिकट होने के बाद ही कह दिया था, मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनके आदर करता हूं, मेरे परिवार के लोग हैं। अब एक बेटा कैसे बाप के सामने चुनाव लड़ सकता है? अगर उनके पिता तुल्य हैं तो उनके जो पिता तुल्य हैं उनको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जवाब देगी। हम चैलेंज करते हैं मीडिया के माध्यम से, आए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय चंदननगर के अंदर हमसे मीडिया के सामने 1 to 1 बात करके देंगे। हम उनको बताएंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं। 25 साल, 30 साल, 35 साल हो गए, चंदननगर की जो आज हालात हैं 30 साल पहले भी वही हालात थे। तमाम मुस्लिम बस्तियाँ हैं जिनके अंदर हालात, पसमानदा लोग रहते हैं, हालात बिल्कुल ख़राब हैं। पिछले 5 साल में विधानसभा एक से संजय शुक्ला का विधायक रह चुके हैं, उनके क्या कार्य यहाँ पर हुए हैं जिनसे आप नाखुश हैं? बिल्कुल, किसी भी तरह का
संजय शुक्ला जी ने कोई काम नहीं करता, गंदगी पसरी पड़ी है, एजुकेशन को लेकर कोई तालीमी इदारा नहीं गया, स्वास्थ्य को लेकर कोई काम नहीं करेगा। मैं तो मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी, कैलाश विजयवर्गीय जी और संजय शुक्ला दोनों को चैलेंज कर रहा हूँ, आए वो मुस्लिम इलाकों के अंदर जो यहाँ पर पसमानदा तबके हैं वहाँ पर आए, मेरे से बात करें, हम उनको दिखाएंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है। दोनों बड़ा हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि संविधान हमको सबसे पहले हिंदुस्तानी बनने की जो है सीख देता है। मतलब आपका कहना है कि जो वर्तमान जो विधायक रहे हैं उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा इस इलाके में अभी तक की विधानसभा एक। अगर काम करे होता उन्होंने तो उनके पेम्पलेट्स के अंदर उनके वचनबद्धी के अंदर तमाम चीज़ें होती है। जो भारतीय जनता जो कांग्रेस के जो वचन पत्र है वो तो कांग्रेस के प्रदेश कमेटी द्वारा दिया गया। यहाँ के जो लोकल सिटिंग एमएलए हैं उन्होंने अभी तक क्यों अपना मैनिफेस्टो के अंदर अपना विकास क्यों नहीं डाला? उन्होंने सिर्फ अयोध्या के मंदिर के अंदर ले जाकर लोगों को 4 साल तक तीर्थ यात्रा कराया और उनके लिए वो अयोध्या का मंदिर होगा, लेकिन हमारे लिए वो आज बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक वो बाबरी मस्जिद रहेगी। यासिर पठान, 1 नंबर विधानसभा इंदौर, AIMIM प्रत्याशी।